नमस्कार। और आज बात करते हैं फिर से संग्रहणी, गृहिणी, आईबीएस इस टॉपिक पे। देखो, आईबीएस अपने आप में एक ऐसा रोग है जिसका कोई भी टेस्ट रिपोर्ट, कोई भी दवाई, मेडिसिन, ठीक है, इनका कोई भी इलाज इसके ऊपर अब तक सफल नहीं हो पाया है। पहली बात कि आप कोई भी टेस्ट कराने जाएंगे तो आपकी रिपोर्ट जो है नॉर्मल आएगी, या फिर कुछ भी आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्राइटिस आ सकता है, जिसका आईबीएस से कुछ भी संबंध नहीं है। नंबर दूसरा, यदि आप नॉर्मल होते हुए भी कोई मेडिसिन लेंगे, जैसे आपकी रिपोर्ट्स आ गई नॉर्मल, लेकिन डॉक्टर को आपने बताया कि मेरे को कि मेरे को गैस बन रही है, मेरे को कब्ज हो रही है, तो आपको जैसे कोई भी कब्ज तोड़ने के लिए चूर्ण या दवाई दे दी जाएगी, या फिर गैस खत्म करने के लिए खाली पेट के कैप्सूल डी एस आर, जिस प्रकार की भी मेडिसिन होती है उस प्रकार की मेडिसिन आपको दे दी जाएगी। लेकिन रीजन तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तो आपको दवाइयाँ इतने ही काम करेंगे जितना आपके अंदर सहने की क्षमता है। ठीक है, यदि आपको ये 5 लक्षण आ रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आपकी बीमारी का इलाज ना टेस्ट रिपोर्ट में है, ना ही मेडिकल साइंस में है, ना ही दवाइयों में। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आए हैं वह उनके द्वारा बताया गया अनुभव है। ठीक है, तो पहला जो लक्षण आता है, सबको पता है आईबीएस लक्षणों की बीमारी है, लक्षणों से आपको बता दिया जाएगा कि आईबीएस है या नहीं है। ठीक है, तो पहला जो लक्षण है कि आपके मल के साथ झाग आना। ठीक है, दूसरा जो लक्षण है आपके मल के साथ चिकनापन आना। तीसरा जो लक्षण है लगातार आपका वजन कम होना। चौथा जो लक्षण है कि आपको भूख ज़्यादा लगनी और पेट कम साफ होना। ठीक है, आपको भूख बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेगी, बहुत ही ज़्यादा, कि भूख की तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन खा रहा हूँ तो मेरे को दिक्कत महसूस हो रही है। 4 चीज़। पांचवी चीज़ कि आप कोई भी मतलब अच्छा फील नहीं कर पाओगे कभी भी, ऐसा कि मैं कुछ आज अच्छा लग रहा है। हरदम आलस, हरदम कामचोरी, हरदम थकान, हरदम घबराहट, हरदम हर वक्त ऐसा लगना कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल कम। तो ये यदि 5 तरह के आपके शरीर की बॉडी आपको लक्षण दे रही है या रिएक्ट करा रही है कि हाँ भाई ये दिक्कत है, मेरे को महसूस हो रही है, तो आप नॉर्मली आपकी मेडिसिन आपके काम नहीं आने वाली, और मेडिसिन के साथ साथ आपको टेस्ट रिपोर्ट आपके कुछ काम नहीं आने वाली। आप इनके ऊपर व्यर्थ में पैसा लगा लीजिए, कितने भी डॉक्टर चेंज कर लीजिए, लास्ट में आपको यही घोषित किया जाएगा कि आप स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस लेंगे तो आपको ये बीमारी है, अदरवाइज आपको बीमारी है ही नहीं, आप ज़्यादा ना सोचें। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें ही पता है, आपको ही पता है, जो इस चीज़ से पीड़ित है उसको ही पता है कि मेरे को प्रॉब्लम है, तभी तो मैं किसी को बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं पहले नहीं बताता था। लेकिन इस बीमारी का इलाज फिजिकली रूप से आप ठीक कर सकते हैं, इसको बिल्कुल संभव है, 100% संभव है। यदि आपको मेंटली डिसऑर्डर है, पहले स्ट्रेस आया उसके बाद आपका पेट खराब हुआ, तो आप एक तरफ आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, साइकेट्रिस्ट से आपकी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। आप यदि कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है तो आपको थोड़े दिन परेशानी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आपको पहले पेट खराब हो उसके बाद आपका दिमागी रूप से संतुलन खराब हुआ, तो आप हमारा प्रोग्राम आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी परिणाम मिलेंगे, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए संयम, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इलाज लाइलाज बीमारी नहीं है, इसको 100% ठीक किया जा सकता है। भ्रमित ना हो, पीड़ित तो हो ही, भ्रमित हो जाओगे तो फिर वो चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें करके देती हैं। तो संयम रखें, अपने आप पे कंट्रोल रखें। हम कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, खुश रहें, लेकिन पता है आईबीएस पेशेंट खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसको हरदम वो हर वक्त वो चीज़ बेचैन रखती है कि आप मेरे पेट में गुड़गुड़ कर रही है, आप मेरे पेट में साफ नहीं हो रहा तो गैस बन रही है, आप मेरा गैस ऊपर चढ़ रही है, आप मेरा पेट खींच रहा है, आप मेरा पेट तन रहा है। ठीक है, अब मल सड़ रहा है, इस तरह के बहुत सारे विचार आएंगे। ठीक है, आप नाभि के चारों तरफ दर्द महसूस हो रहा है, आप नाभि के ऊपर गुड़ धक धक ज़्यादा हो रही है, नाभि में कम हो रही है,
मेरे खाने में कुछ दिख रहा है, अपच आ रही है, मेरे अंदर ताकत क्यों नहीं आ रही, मैं तो इतना अच्छा खाना खाता हूँ। इस तरह के ढेरों सवाल आपके पास होंगे, हमें ही पता है, हमारे पास भी हर रोज़ कॉल आते हैं, हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं उनको भी यही समस्याएं हैं, ठीक है। लेकिन यदि किसी को IBS है वो भी जल्दी ठीक हो जाता है, IBS-D है वो भी जल्दी ठीक हो जाता है। जिसको ठीक होने में टाइम लगता है वो है IBS-C, ठीक है। IBS-C में आप लोगों को टाइम लगेगा, हमारे प्रोग्राम के द्वारा तो हम आप नहीं बता सकते हैं, दूसरों का दूसरा जाने। यदि आप लेकिन 100% ठीक हो जाओगे ये कन्फर्म है। IBS, IBS-C, IBS-D, कोलाइटिस किसी प्रकार की समस्या है तो आप 100% क्योर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेहनत करें, खाने का परहेज करें, नियम से अपनी ज़िंदगी को, जीवन स्तर को सुधारें। और यदि कोई भी ज़रूरत है तो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 100% परिणाम है, बस आपको संयम रखना है और मेहनत करनी है। नमस्कार।